सही है ना। लिंक लिस्ट कल हमने किया था, तो आज इसकी का ये प्रॉब्लम है, ये देख लें। सो इसमें ना हमें लिंक लिस्ट दी गई होगी, और साथ में इनपुट में हेड है, गिवन द हेड ऑफ अ sorted linked list and delete all the duplicates such that each elements appear only once and return the linked list sorted as well। इस प्रॉब्लम में हमें एक लिंक लिस्ट sorted ऑर्डर में दी गई होगी, और हमें इसको यूनिक बनाना होगा। मीन्स का हमें इसमें से सारे डुप्लीकेट्स को रिमूव करना होगा। सर हम ही रह गए हैं। ओके, तो ये हम देख सकते हैं कि इधर हमारे पास दो डुप्लीकेट्स हैं, वन और वन। तो एक को रिमूव कर देंगे तो हमारे पास वन और टू आ जाएगा। इसी तरह अगर हम इधर देखें, इधर भी हमारे पास दो डुप्लीकेट्स ये हैं और दो ये हैं। तो हमने इनको रिमूव करना है, और एट द एंड हमें ये लेकर आना है result। तो हम इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं कि किस तरह हम अपनी लॉजिक बनाएंगे। ओके, अच्छा। फॉर एग्जाम्पल बस अभी हमारे पास अज्यूम कर लें कि अभी ना हमारे पास सिर्फ दो ही नोड्स हैं। सो आई विल ट्राई। ओके, ओके, दो नोड्स हैं, एक ये है। दो नोड्स हैं, तीन कर देते हैं चले। ठीक है। और एक है हमारे पास ये वन, वन एंड टू। ठीक है सर, तो इनके एड्रेसेस भी होंगे कुछ ना कुछ। तो अब ये वाला इसके साथ कनेक्ट है, इसका एड्रेस इसके साथ कनेक्ट होगा, इसका इसके साथ। और इसका जो एड्रेस होगा वो हमारे हेड के पास होगा। तो फॉर एग्जांपल अगर हम इधर आ गए, हमने ट्रैवर्स करना तो कल सीख लिया था। फॉर एग्जांपल अगर हम इधर आ गए हैं इस वाले नोड पे, तो अब हमें क्या करना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं इस पे आ गया हूँ, तो मुझे डुप्लीकेट्स रिमूव करना है। तो सिंगल वैल्यू को तो मैं चेक करके डुप्लीकेट्स रिमूव नहीं ना कर सकता। मीन्स कि अगर मुझे डुप्लीकेट्स पता करना है कि ये वन डुप्लीकेट है या नहीं, तो मुझे नेक्स्ट वाले से कंपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, लाइक अभी हम करंट नोड पे हैं, तो मुझे कैसे पता चलेगा ये डुप्लीकेट। यहाँ तो मैं इसके पीछे वाले नोड को देखूंगा, यहाँ नेक्स्ट वाले को, तो ये पीछे वाले को तो हम देख ही नहीं सकते। हम्म। जी सर। जी सर, बिल्कुल। तो सर तो हम नेक्स्ट वाले अपने साथ वाले एलिमेंट को देखेंगे, हम नोड को। हाँ, तो अगर हम कहें कि जो मेरा करंट पे है और जो करंट से नेक्स्ट वाला है, ठीक है, अगर उन दोनों की वैल्यूज बराबर हैं, तो मीन्स मुझे डुप्लीकेट वैल्यू मिल गई है। ठीक है। तो अगर मुझे डुप्लीकेट वैल्यू मिल चुकी है, मीन कि ये वाला पहला नोड जो सेकंड नोड है, ये दोनों इक्वल है मीन्स, तो फिर मुझे डुप्लीकेट रिमूव करना है। या तो मैं फर्स्ट वाले को रिमूव कर दूं, या मैं सेकंड वाले को रिमूव कर दूं। तो इधर बेस्ट अप्रोच ये रहेगी कि हम सेकंड वाले को रिमूव कर दें, क्योंकि हमने कोड लिखना है, तो कोड में हमारे पास नेक्स्ट का ऑप्शन होता है। तो डॉट नेक्स्ट। अगर फॉर एग्जांपल अब मुझे ये वाले को डिलीट करना है, मैंने डिसाइड कर लिया है, फर्स्ट को डिलीट करूंगा तो कैसे करूंगा, कोड नहीं मुझसे लिखा जाएगा। लाइक अगर इसको मैंने डिलीट करना है, ठीक है, तो फिर इसका कनेक्शन किसके साथ, हेड के साथ कर दूंगा, फिर नेक्स्ट में आएगा तो फिर उसका कनेक्शन किसके साथ करूंगा। इस तरह ये ना एक प्रॉब्लम छोटी सी क्रिएट हो सकती है। तो बजाय हम फर्स्ट वाले को रिमूव करने के लिए हम ना सेकंड वाले को रिमूव करें, तो इसको रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे। सर वो कर, अगर जी मैंने इसको सर। रिमूव करना तो सर मैं क्या हम करूंगा। इससे नेक्स्ट वाले को सर पॉइंट आउट कर देंगे, इससे प्रीवियस वाले के साथ। हाँ, तो अभी मैं इधर करंट पे था ना, तो जी करंट सर। पे मैंने चेक किया कि मेरी अगर वैल्यू नेक्स्ट वाले के साथ सेम है, तो मीन्स नेक्स्ट वाला डुप्लीकेट है, वो भी सेम है। तो फिर मैं उस वाले को डिलीट करूंगा। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, उसको डिलीट उसको करने के लिए मैं उससे अगले वाले का कनेक्शन
इधर से तोड़कर वो मैं लगा दूंगा इसके साथ। ठीक है। तो ये एज बिल्कुल। अ मतलब कि डिलीट हो जाएगा या डिस्पेयर हो जाएगा। तो यही काम हमने ना रिकॉर्ड में करना है, मीन्स के हमने ना करंट नोड पे रहते हुए चेक करना है। ये मेरा करंट नोड है, तो मैंने चेक करना है क्या मेरे नेक्स्ट वाले की जो वैल्यू मेरे से मिलती है तो वो मेरा डुप्लीकेट है, तो मुझे उसको डिलीट करना है। उसको डिलीट करने के लिए क्या करूंगा, मैं नेक्स्ट वाले उससे नेक्स्ट वाले का जो कनेक्शन है वो अपने साथ कर लूंगा। ये काम आपने करना है। तो ये जी हमारी सर। लॉजिक थी। अभी हम कोड लिख लेते हैं। लाइक कल मैंने बताया था कि हमें हेड दिया गया होगा ऑलवेज, तो हमने उसको इसी वेरिएबल में रखवा लेते हैं। लाइक मैंने इधर रखवा लिया हेड में। अभी मेरा मैं करंट पे हूँ, लाइक आई एम हेयर, तो मैं इधर हूँ। ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया कि मैंने ना लूप चलाई और करंट एंड करंट डॉट नेक्स्ट लिखा। अब देखें ये हमने क्यों लिखा, फॉर एग्जाम्पल अगर हमने किसी भी नोड पे होते तो हमें चेक करने के लिए लाइक मैं इधर होता तो मुझे इससे आगे वाला तो कोई नोड है ही नहीं, तो मुझे इधर ही रुक जाना चाहिए लाइक हेयर। मीन्स के मुझे दो नोड्स होंगे, दो दो नोड्स का अगर मुझे एक नोड पे हूँ तो उससे आगे वाले का नोड हो तो तब तक लूप चले। लेकिन अगर ऐसा हम्म। हो कि एक ही नोड मेरे पास हो और उससे आगे कुछ ना हो, तो मीन्स के हम्म। मैं डुप्लीकेट्स है ही नहीं। तो हम्म। हमें इंश्योर करना है कि दो नोड्स तो हो ही हो। अगर दो नोड्स होंगे तो हम डुप्लीकेट ढूंढेंगे और रिमूव करेंगे। अगर दो नोड्स ही ना होंगे तो फिर किस तरह रिमूव करें। लाइक अगर हमारे पास एक ही नोड आ गया तो हमारी वाइल लूप कहाँ तक चलेगी, तो हमारी चलनी ही नहीं चाहिए। हमारी लूप तब चले जब दो नोड्स हों। तो मैं कह रहा हूँ अगर मैं करंट पे हूँ तो करंट भी हो और उसका नेक्स्ट भी हो, तो तब मेरी वाइल लूप चले, तब मैं डुप्लीकेट्स रिमूव करने के एबल होऊंगा। तो अब दो नोड्स का आना जरूरी है। ठीक है। सो इसीलिए मैंने ये लिखा है करंट डॉट एंड करंट डॉट नेक्स्ट, मीन्स कि दो नोड्स तक चले। दो नोड्स तो इंश्योर होने चाहिए। एट द एंड जब हम फॉर एग्जांपल इधर आएंगे तो ये चेक करेगा करंट है और करंट का डॉट नेक्स्ट भी है। ठीक है। लेकिन जब हम इधर आ जाएगा हमारा करंट, तो इससे नेक्स्ट है ही नहीं, तो ये इधर ही टर्मिनेट कर जाएगा। ठीक है। जी हम्म। सर। अब्दुलरमान। नहीं नहीं, कंटिन्यू करें, कंटिन्यू करें। जी। कंटिन्यू करें, चलो। वो मैं बाद में पूछ लूंगा। ओके। अच्छा, उसके बाद हमने क्या करना था, हमने कहा था कि अगर मैं करंट नोड पे हूँ तो मुझे डुप्लीकेट चेक करने के लिए कि क्या है या नहीं मेरा नेक्स्ट वाला, तो मैं क्या करूँगा, इफ करंट डॉट वैल्यू इज इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट डॉट वैल्यू। इसका मतलब है कि अगर मेरे करंट की वैल्यू इससे नेक्स्ट वाले के इक्वल है तो ये हमारा डुप्लीकेट है। ठीक है। सर आपका हैंड रेज है। सर अब्दुल। अच्छा, मैं ये पूछ रहा हूँ, अच्छा कि ये इसके अंदर वैल्यू डिटरमिन कैसे करेगा कि उस, मतलब यानी कि ऑब्वियसली, कौन। जैसे कि लेट्स से इसको आइटरेट करें, इसको ट्राई रन करके बताएं कि कैसे ये इफ करंट वैल्यू वाली ये जो स्टेटमेंट अभी आपने लिखी है लाइन नंबर 14 पे। ओके चलो एक सेकंड मैं ऐसे कर लेता हूँ। अगर वैल्यू को एक्सेस करना है तो मैं जस्ट इस तरह लिख देता हूँ। ठीक है। और साथ में हम एक और भी लिख देते हैं। ठीक है। उसके बाद हमें इटरेट करना है, इसलिए हम क्या करेंगे, दो दफा अभी इतना कुछ ला के देखते हैं। अच्छा ये देखें तो हमारी लूप यहाँ इस नोड तक चलिए, मैं क्या करंट डॉट नेक्स्ट लगा है। ठीक है। तो इधर देखेंगे पहले नोड पे आए करंट पे थे तो उसने वन प्रिंट करवाया और उससे अगले वाली वैल्यू क्या थी वन। ये दोनों वैल्यूज को उसने प्रिंट करवा दिया। ठीक है ना, ये मैंने स्टेटमेंट प्रिंट वाली
फिर उससे करंट और नेक्स्ट नेक्स्ट किया तो मेरा फिर अगले वाले का एड्रेस मुझे करंट को मिल गया और मेरा करंट ये बन गया। फिर दोबारा मैंने क्या किया, करंट की वैल्यू अब आएगी होगी 1, और उससे नेक्स्ट वाले की क्या होगी 2। उसने वही प्रिंट करवा दिया 1 एंड 2। सर आप ये कह रहे थे कि वैल्यूज को किस तरह एक्सेस करें। अच्छा अच्छा, सही सही, मुझे लगा कि हम वो कल वाले क्वेश्चन करेंगे जिसके इस वाले क्वेश्चन के अंदर, प्रॉब्लम के अंदर ये है कि जो नहीं वो नहीं कंसेक्यूटिव करें सर। नंबर है बस वो सिमिलर होंगे, ऐसा ही है। जी, इस इसमें वाली जस्ट हमने प्रॉब्लम है। डुप्लीकेट्स रिमूव करना है। एंड डुप्लीकेट्स जो है वो क्या कहते हैं, कंसेक्यूटिवली अलाइंड है, लाइक एक के बाद एक है। हाँ, सॉर्टेड ऑर्डर में ऊपर ये लिखा हुआ है, सॉर्टेड लिस्ट हमें दी गई होगी। सही, तो कल वाला जो इस क्वेश्चन तरह। है वो अभी हमने सॉल्व नहीं किया ना। नहीं वो नहीं किया। ठीक है ठीक थोड़ी सी लॉजिक थी वो डमी नोड बना के करने वाली। कल मैंने वो इसलिए क्वेश्चन खोला कि जस्ट ट्रावर्सल दिखा दूंगा किस तरह हम लिंक लिस्ट पे ट्रावर्स करते हैं। अगर वो भी करनी है तो वो भी मैं करवा दूंगा, लेकिन उसकी लॉजिक थोड़ी सी मुश्किल है। अगर मैं इसलिए कह रहा तो बेस बन जाए कि ये इजी प्रॉब्लम है, इस वजह से ये ठीक है। करवा रहा नहीं नहीं, ठीक है ठीक है, गुड है, ये तो फिर इजी है, तो हो जाएगा, आपने जो हूँ। कहा वो हाँ, तो लाइन अब इसलिए ये समझ में आ करवा रही रहा है। हूँ। हाँ, इसमें करंट वैल्यू अगर हमारे नेक्स्ट के है तो हमने क्या करना है कि करंट डॉट करंट डॉट नेक्स्ट का नेक्स्ट किसको दे देना है। और ये हमने एल्स में काम करना है। ट्रेड जब हमारे पास नहीं होगा तो हमने जस्ट ट्रेड करना है, और एट द एंड हमने क्या रिटर्न करवाना है। एट द एंड हमने हेड भेज देना है आई थिंक एज वेल। तो मे बी इसमें कोई एरर हो। लेट्स सी। अच्छा, हमारे पास कुछ ना कुछ error। एक सेकंड, अगर मैं इस पर से करूँ नेक्स्ट, हाँ तो है। तो इसको एक दफा ड्राई रन करके देख लें। लाइक अभी मेरा हेड था इस पर, ठीक है, इस नोट पर 1 पर था। तो मैंने कहा कि अगर मेरे करंट और उससे नेक्स्ट वाली जो वैल्यू, इसका ड्रेस करंट और इससे नेक्स्ट वाली वैल्यू अगर बराबर है तो क्या करो आप, करंट डॉट नेक्स्ट करो, इसका ड्रेस उठाओ, और इसको इसके नेक्स्ट में जो हमारा करंट नेक्स्ट होगा, इधर जो होता है नेक्स्ट, ठीक है ना, इसका ड्रेस इधर ही पड़ा होगा ना। तो हमने कहा करंट जो होगा उसके जो नेक्स्ट में इधर जो ड्रेस पड़ा हुआ है, इसका ये वाला ड्रेस वो उठा के इधर रख दो, इस लाइन का। और इसका लाइन का मतलब तो सिंपल इटरेट करना है कि लाइक जब हमने एक दफा ये चेक कर लिया नहीं हुआ तो फिर इस वाले आगे वाले नोड पे, नेक्स्ट नोड पे जाने के लिए, इस वाले नोड पे जाने वाले क्या करते थे कि अगर मैं इधर हूँ तो मुझे इस नोड को एक्सेस करना है, तो जो इस नोड का नेक्स्ट है ना उसको कर देता हूँ, लाइक इसका जो एड्रेस होगा वो अपने मैं करंट को साइन कर दूंगा। लाइक अब अगर मैं इधर सी करंट पे हूँ और करंट का जो नेक्स्ट होगा उसका एड्रेस मैं करंट में रखवा दूंगा, तो मैं इस वाले नोड पे आ जाऊंगा। फिर अगर नेक्स्ट, अगर मैं इस तरह लिखूं कि लाइक, तो फिर मैं ये एक जंप हुआ, अगर मैं इसको इस तरह लिखूंगा ये डबल जंप हो जाएगा, लाइक कि नेक्स्ट नेक्स्ट का ये 2 वाले का एड्रेस इसको साइन कर देगा जो करंट का ऐड होगा। तो ये तो जस्ट हम इटरेट कर रहे हैं इस लाइन का मतलब। तो बस यही थी प्रॉब्लम, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम हो, कोई लाइन समझ ना आई हो तो जी, पूछ ले। लाइन 15 का जो कोड है वो समझ नहीं आ रहा। इसका जी इसका सर इधर ना आपको इसलिए समझ नहीं आ रहा, ये ना जस्ट जिस तरह एरे बना के दी हुई है वो है। लेकिन अगर हम इसके साथ इनके एड्रेसेस भी लिखें ना तो फिर आई थिंक आ जाएगा। सेकंड, इसको ही अपडेट ना कर लें, लाइक कि अभी हमारे पास इसका एड्रेस है 101, या क्या 11 है इसका एड्रेस, ठीक है।
वो पड़ा हुआ है इधर। ठीक है। अब ये हमारा करंट है, ठीक है ना। करंट है हमारा ये वाला। अगर हम करंट डॉट नेक्स्ट को लेना है तो वो उसी नोड के दूसरे पार्ट में पड़ा होगा। अगर लाइक मैं अगर लिखूंगा ना करंट चाहिए तो वो हमारे हेड में पड़ा हुआ है। अगर करंट डॉट नेक्स्ट करूंगा तो वो इधर होगा। लाइक वो 12 है। ये 12 एड्रेस है नेक्स्ट वाले नोड का, इसका। ठीक है। और इसके बाद इसके जो सेकंड वाला पार्ट होगा उसमें एड्रेस होगा अगले वाले नोड का। लाइक इधर पड़ा होगा 13, वो इसका होगा। ठीक है। और इधर हमारे पास नल होगा। तो अभी मैं आया करंट पे। करंट पे मेरा हेड है, इधर हूं मैं, ठीक है ना। करंट पे हूं। तो इस एड्रेस के थ्रू मैं इस वैल्यू को ले सकता हूँ, क्योंकि इस एड्रेस पे ये वैल्यू पड़ी हुई है और साथ में इसके नेक्स्ट में ये पड़ा हुआ है एड्रेस उससे नेक्स्ट वाले वैल्यू का। अभी मैं करंट पे आया तो मैंने करंट डॉट जब वैल्यू की तो क्या हुआ कि ये वैल्यू हमें मिल गई, ठीक है। और फिर जब मैंने किया करंट डॉट नेक्स्ट, ठीक है, तो मुझे ये एड्रेस मिला। तो जब मैंने वैल्यू आगे लिखी, वैल्यू का वर्ड लिखा, तो वो मुझे नेक्स्ट वाले नोड की वैल्यू मिल गई। ये वाला वन मिल गया, ठीक है। क्योंकि ये इस एड्रेस पे जब हम गए तो उधर वन पड़ा हुआ था अगेन। तो ये दोनों बराबर हो गए, ठीक है। तो अब मैंने क्या कहा कि इस वाले पार्ट में, ठीक है ना, इस वाले पार्ट में ये 13 आना चाहिए इधर। ठीक है ना। तो अभी मेरा करंट में हेड है तो मैं क्या करूंगा, अगर मैं करंट डॉट जस्ट इस तरह करूंगा, शायद में भी आपके कंफ्यूजन हो कि करंट डॉट नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट, इसका मतलब क्या होगा कि इसके हेड में जाके ये 13 स्टोर हो जाएगा। 13 जाएगा जाके इधर स्टोर हो जाएगा, दोनों रीड कर देगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इधर आकर एड्रेस 13 लिखा जाए। अगर मुझे सेकंड वाले नोड को वैल्यू को रिटर्न करना है तो फिर मैं क्या करूँगा, करंट डॉट नेक्स्ट, ठीक है ना। इधर करंट डॉट नेक्स्ट करूंगा तो मैं फिर इस वाले बॉक्स को एक्सेस करूंगा। इस पर आ गया और इधर आकर मैंने कहा कि आप इसकी वैल्यू उठाओ। ये 13 इधर पड़ा हुआ है। फिर मैंने कहा करंट डॉट नेक्स्ट, ये आ गया। अब करंट डॉट नेक्स्ट का फिर नेक्स्ट किया, ये 12 है, ये 12 पड़ा हुआ है इधर। इधर के जो नेक्स्ट में, ये आप जो नीचे लिखा हुआ है ना इसको भूल जाएं। अगर इसको आप याद रखेंगे ना तो ये आपके मसला क्रिएट करेगा इंडेक्सेस वाला। तो ये आपने ये रखना है याद के करंट डॉट नेक्स्ट करेंगे तो हमें नोड के साथ जो बॉक्स होता है हम उस वैल्यू को एक्सेस करते हैं। ठीक है। और ऑटोमेटिकली फिर हम जो पाइथन होती है वो उस एड्रेस पे जाती है और देखती है कौन सा नोड और कौन सी वैल्यू पड़ी हुई। अब फिर जब हमने किया करंट डॉट नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट, तो उसने ये वाला एड्रेस उठाया और उठा के इधर रख दिया। कहने को हम जब विजुअलाइजेशन करते तो हम तो ये कहते हैं ना कि ये वाला एड्रेस पकड़ो और पकड़ के इधर इधर रख दो। लेकिन जब कोड करते, कोड में का मीन क्या होगा कि हम ये जो नेक्स्ट है इधर, इसका ये एड्रेस रखते हैं। इस एड्रेस को 13 को इधर रखने का मतलब यही होगा ना कि करंट डॉट नेक्स्ट नोड नेक्स्ट ये जो है इसको पकड़ के आप इधर रख लो। आपको समझ आई है इस लाइन नंबर 15 की? जहां से समझ नहीं आई वो बता दें। नहीं सर, थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है। मैं एक सेकंड में अपनी स्क्रीन शेयर करके आपसे समझने की कोशिश करता हूँ। हाँ, इसको आप ना जब लाइक अभी मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ अब पता चल जाएगा। ये एक एरे है, ठीक है। ठीक है। और करंट मेरा पड़ा हुआ है इधर। ठीक है ना। अभी आप सबने आंसर करना है, गलत करें या सही करें। मैं अगर लिखूं करंट डॉट नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट एंड डॉट नेक्स्ट 4 दफा किया और देन मैंने लिख दी वैल्यू, डॉट वैल्यू कर दिया, तो मुझे बताएं मैं कौन सी वैल्यू एक्सेस करूंगा। सर आप ये 44 नंबर वाली पे एक्सेस करेंगे, लास्ट वाले एलिमेंट पे। थ्री थ्री वैल्यू एक्सेस होगी सर इसमें। ये वाली।
सर लास्ट वाली 3। ये वाली। यस सर। चलें देख लेते हैं, बाकी भी बताएं। मुझे अभी नहीं पता, मैंने तो अभी ट्राई रन करूंगा तो फिर पता चलेगा। बाकी भी चैट में बता दें कि कौन सा वैल्यू एक्सेस करेंगे। सेकंड सर लास्ट ये थर्ड ये। सेकंड लास्ट वाली होगी सर। हाँ। अच्छा, अब सेकंड लास्ट में सर 4 है आप ना ये। बताएं। चलें देख लें। अच्छा, अभी मैं करंट पे था, तो मैंने किया करंट पे 101 पड़ा हुआ है। इस नोड का एड्रेस इधर पड़ा है, ठीक है। तो मैंने जब नेक्स्ट किया तो मैं इस एड्रेस पे आ गया। इस एड्रेस पे मीन्स कि मैं इस नोड को एक्सेस करने लग गया। फिर जब मैंने डॉट नेक्स्ट किया तो ये 44 है इधर पड़ा हुआ, ठीक है। तो मैं इस नोड को एक्सेस कर रहा हूँ अभी। दो विदाई, फिर अभी फिर मैंने एक नेक्स्ट किया, डॉट नेक्स्ट। तो मैं 67 को एक्सेस कर रहा हूँ। तो 67 पे क्या पड़ा हुआ है, ये नोड पड़ा हुआ है। फिर मैंने डॉट नेक्स्ट किया तो फिर मुझे ये 44 मिला। 44 पे ये नोड पड़ा हुआ है। तो जब 44 पे डॉट वैल्यू किया तो मुझे ये लास्ट पर डॉट वैल्यू। समझ आइए आपको। सर बताएं इसमें प्रॉब्लम है या। हम्म, जी। सर जब हमने फोर्थ वाला नेक्स्ट किया, तो हाँ, मतलब फोर्थ वाला जो सा हमारा ये नोड होगा उसका नेक्स्ट के ऊपर जो एड्रेस होगा, ठीक है, ये देखें उसकी ये ना। वैल्यू को हमने एक्सेस करना है। हाँ, उसकी वैल्यू को एक्सेस है 4 नेक्स्ट। ये देखें, हमने एक नेक्स्ट किया हमें ये मिल गया, दूसरा नेक्स्ट किया ये, तीसरा नेक्स्ट किया ये, फोर्थ नेक्स्ट किया ये। तो फोर्थ नेक्स्ट का एड्रेस जो है ना वो 44 है। तो आप ये समझ लें कि 44 पे कोई घर पड़ा है, कोई उसका एड्रेस है। वो नोड और घर ये है, ठीक है ना। और 44 पे जो वैल्यू पड़ी है 3, और 44 आगे नेक्स्ट किस से जुड़ा हुआ है वो इधर नेक्स्ट पार्ट में आएगा, ठीक है ना। ये तो चीज समझने वाली है। हम्म। ये आप इसको अगर लेके बैठ जाएंगे ना ये नीचे वाली चीज को, फिर आप नेक्स्ट में थोड़ा सा पजल हो जाए, ठीक है ना। ज्यादा अंडरस्टैंड करें इसको। ये देखिए करंट पे था, अगर करंट का एड्रेस प्रिंट करवाता तो 101 आना था। अगर करंट डॉट नेक्स्ट करता तो ये वाला आना था। फिर ये, फिर ये, और फिर ये। फोर नेक्स्ट किए और उसके बाद मैंने कहा फोर। अब इस करने के बाद मुझे जो एड्रेस मिलेगा वो होगा 44। पाइथन 44 मेमोरी लोकेशन पे जाएगी और देखेगी उधर कौन सा नोड पड़ा है, और उस नोड में एक वैल्यू होगी और एक नेक्स्ट वाले नोड का एड्रेस होगा। तो उधर हमें एक वैल्यू 3 मिली और नेक्स्ट वाले नोड का एड्रेस नन मिला के, मीन्स के इस नोड के साथ आगे कोई नोड कनेक्टेड नहीं है। अच्छा, एक और कर लेते हैं उसी तरह की छोटी सी एक्सरसाइज ताकि कंसेप्ट अच्छी तरह ग्रैब हो जाए। अभी अच्छा सर, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करके एक चीज़ पूछना चाह रहा था आपसे। स्क्रीन शेयर करूँ सर आपके साथ? जी। सर मुझे तो आइडिया ही नहीं किस तरह करते हैं तो। सर आप अपनी नहीं वो सर। स्टॉप करें। हाँ सर, स्टॉप करेंगे और सर अब्दुलरहमान फिर अपनी स्क्रीन शेयर करेंगे सर। चलें ठीक। मैं सर मेरा यही क्वेश्चन था, बाकी आज सर स्टैक पढ़ाना था बेसिक। और सर स्टैक पढ़ाएंगे, अगर किसी का लिंक लिस्ट से कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकते हैं मुझसे। वही सर अब्दुलरहमान ने पूछना सर आपसे भी। चलें। अच्छा ठीक है, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ, फिर आप मुझे बताइएगा। स्क्रीन शेयर हो रही है? जी सर। ठीक है सर। अच्छा, अब ये लिंक लिस्ट है ना, मुझे वो पूरा कॉन्सेप्ट और लॉजिक समझ में आ गया कि जो आप कोड में चला रहे हैं। बस मुझे एक चीज़ में कंफ्यूजन हो रही है कि वो जो कोड की कि आप लाइन लिख रहे हैं ना कि लेट्स से कि उसमें करंट क्या है, ठीक है, करंट डॉट नेक्स्ट क्या है, ठीक है, और करंट डॉट नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट क्या है, ठीक है, करंट डॉट वैल्यू क्या है, वो किसकी वैल्यू निकाल लें, ठीक है। तो अब लेट्स से कि हमारे पास एक
लिंक लिस्ट है ना। ठीक है, आपके सामने लिंक लिस्ट दिख रही है जिसके अंदर ऑब्वियसली आपको भी पता है कि इसके अंदर हमारे पास वैल्यू है। ठीक है, और इसके अंदर हमारे पास पॉइंटर है जो सामने को पॉइंट कर रहा है। तो अब आप मुझे बताएं कि अभी जो करंट है, ठीक है, ठीक है, वो कौन सी वैल्यू होगी? वो है हेडर होगा हमारा, वो क्या ये वैल्यू होगी करंट? हाँ, हेड पे जो एड्रेस पड़ा होगा ना, उस सही है। एड्रेस एड्रेस पे क्या जो चीज़ है? वैल्यू। एड्रेस ये है। हाँ, एड्रेस 101 एड्रेस है। और ठीक वन है, जीरो वन एड्रेस पे कौन सा नोड पड़ा है? 101 ये नहीं पता। पे एड्रेस, ये हमें पता है, ये लिखा हुआ है 101 उसका एड्रेस है, ऊपर उसके नोड पड़ा हुआ है। ये डबल ठीक लिंक है, लिस्ट बनाई है। ये डबल लिंक लिस्ट है, ऐसा ही है। हाँ। हाँ, तो इस पे अब एक नोड मिल गया हमें। डबल लिंक लिस्ट पे अब जो करंट है ना, उस पे ये नोड पड़ा है, ए वाला नोड। और उसके लेफ्ट और राइट पे आगे पॉइंटर्स के रेफरेंस पड़े हुए हैं जो उससे नेक्स्ट और प्रीवियस नोड कनेक्टेड है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि अगर मैं ये करंट लिखूंगा कोड के अंदर तो मेरे पास ये ए बाहर निकल के आएगा या उसका मेमोरी एड्रेस निकल के आएगा? मैम, ए कैसे निकल के आएगा? ए तो निकल ही नहीं सकता। जब डॉट वैल्यू लिखेंगे तो तब ए निकल के आएगा। जब करंट लिखेंगे सही है। तो उसका एड्रेस आएगा। ठीक है, तो करंट लिखने से क्या आएगा हमारे पास? मेमोरी एड्रेस, ऐसे ही बोले आप। जी। ठीक है, अब करंट डॉट नेक्स्ट किया तो हम इधर चले गए, ऐसे ही है। नहीं नहीं, इधर गए नहीं हम उसी अब नोड पे हैं। हमने कहा कि हम करंट डॉट नेक्स्ट का मतलब है कि उसी नोड का जो साइड राइट वाला पार्ट है उस एड्रेस को उठा लो, जो भी सही उधर है। पड़ा हो, वो हमने उठा लिया। तो फिर अभी करंट डॉट नेक्स्ट करने पे हमारे पास ये जो इसके नेक्स्ट वाले जो नोड का मेमोरी एड्रेस है जो इधर स्टोर्ड है वो आएगा हमारे हाँ, पास। वो हमें मिल जाएगा। ठीक है, फिर लेकिन लेट्स से कि हमें अगर बी बी की वैल्यू को एक्सेस करना है तो हम कैसे करेंगे? बी की वैल्यू को। हम्म। हाँ, तो अब देखो आपके पास 193 ड्रेस किस आ गया। तो आप इस एड्रेस पे चले जाओ और उधर जो नोड पड़ा हुआ है उसकी डॉट वैल्यू कर दो, आप उसकी वैल्यू मिल जाएगी। कैसे वो उसके लिए मुझे कोड क्या लिखना पड़ेगा? मैं क्या लिखूंगा कि करंट आप आपने डॉट अब देखो, आपने 193 किस तरह एक्सेस किया, कौन सा क्या कोड लिखा? करंट डॉट नेक्स्ट। हाँ, तो अब आपको ड्रेस मिल गया। अब उस ड्रेस पे पहुंच गए हो आप। ठीक है। अब उस ड्रेस पे जो वैल्यू पड़ी है, हाँ, ये लिखोगे आपको वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, सही। अच्छा, अब आपने कहा कि करंट डॉट नेक्स्ट, अब हम बी पे खड़े हुए हैं, ऐसा ही है। अभी हम बी पे, हाँ, करंट डॉट नेक्स्ट के बी पर है। करंट डॉट नेक्स्ट पे अभी हम बी पे खड़े हुए हैं, ऐसा ही है। हाँ, ठीक करंट है। डॉट नेक्स्ट पे बी पे खड़े हुए हैं, करंट एक नेक्स्ट पे। नहीं, जब करंट डॉट नेक्स्ट पे मैंने आपसे पूछा था आपने कहा था कि अभी हम इसी नोट पे खड़े हुए हैं, अभी सिर्फ हमने क्या कहते हैं नहीं नहीं, उसकी अब देखो। मेमोरी एड्रेस को एक्सेस नहीं किया है। नहीं, अब देखो, जब आपने करंट लिखा ना, तो हम नोड हम्म। ए पे आ गए। जब सही है। हमने करंट डॉट नेक्स्ट किया तो हम उसी नोड पे खड़े हैं, लेकिन उसके राइट वाले पार्ट में जो ड्रेस पड़ा है वो हमें मिल गया है। और वो ड्रेस है नेक्स्ट वाले नोड का। ठीक है। ये इस तरह इंडेक्स हम्म। वाइज गेम नहीं है। ये अगर आप देखोगे ना कि ये नीचे नीचे जो ड्रेसेस लिखे हैं, और आप कहोगे इस पे जाऊंगा तो वो उस पे चला जाऊंगा, यार फिर ना समझो। अब देखो, करंट पे हो तो आप ए नोड पे हो, करंट और नेक्स्ट किया तो आपको बी का ड्रेस मिल गया, करंट और नेक्स्ट किया तो आपको सी का ड्रेस मिल गया। करंट, इस तरह एड्रेसेस करो कि मुझे ये मिल जाएगा। अगर आप करंट पे खड़े हो और अगर 10 नेक्स्ट लगा दोगे तो आपको उसका वो एड्रेस मिल जाएगा। आप उस नोड पे नहीं सही जाओगे, है। ठीक है ना? तो उस नोड पे जाने के लिए आपको करंट को अपडेट करना पड़ेगा। अच्छा 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 अच्छा, सही सही सही। तो यानी कि हम अभी आ, यहाँ पे खड़े हुए हैं, ठीक है, और हम लोग यहाँ से खड़े होके हम लोग दूर तक देख सकते हैं, ठीक है। हाँ, जितने और मर्जी जहाँ नेक्स्ट लगा लो आप। सही है, खड़े हम जी। यहीं पे रहेंगे, ठीक है, यहाँ से देख के हम फिर वो बी की भी वैल्यू देख सकते हैं, सी की भी वैल्यू देख सकते हैं, डी की भी वैल्यू देख सकते हैं, लेकिन हम इससे आगे देख। मूव नहीं होंगे, हमारा पॉइंटर जो है वो यहीं पे खड़ा रहेगा। हाँ, क्योंकि वो रेफरेंस, अगर आप इस करंट को अपडेट करोगे ना, लाइक करंट लिख के इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट करोगे, फिर आप बी पे जाओगे।
जिस तरह हमने कल ट्रावर्सल किया था। सही 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 सही। फिर वो यानी कि आपका आप अपना हेडर चेंज कर रहे हो। हाँ, अपना हेडर का जो एड्रेस जहाँ जिस पॉइंटर में रखा है उसको बार बार चेंज करते जाते हैं। सही सही सही। तो अब यानी करंट डॉट नेक्स्ट, ठीक है, डॉट डॉट नेक्स्ट की अगर मैं मेमोरी एड्रेस निकालूं तो वो 237 है, और अगर इसकी वैल्यू मैं निकालूं तो वो सी है, ऐसा ही है। हाँ, लेकिन आप अभी खड़े उधर ही हो, हेड पे हाँ ही हो। खड़े उधर ही हैं। हाँ खड़े उधर ही हैं। हाँ। हाँ, ये चीज। सही सही सही। ठीक है, बस ये इसी चीज में थोड़ी कंफ्यूजन हो रही। सर सर तो वो सर कर अगर आप हमने उसके। नेक्स्ट जी। मूव करना हो पॉइंटर टू पॉइंटर, अभी आप जैसे आपने बताया कि अभी हम 101 पे ही होंगे और बाकियों के हम एड्रेसेस देख रहे हैं, तो फिर हम क्या जी। करेंगे अब अगर हमने नेक्स्ट उस पे हाँ। मूव करना हो? हाँ, आगे मूव करना हो तो मैम आप उस हम्म। एड्रेस, आपको फॉर एग्जांपल आप करंट में खड़े हैं और अगले वाले जो उससे आगे वाला नोड है, अगर उसका आपको एड्रेस मिल जाए तो आप प्रीवियस वाले के साथ अपडेट कर दें। लाइक कि आप अब ए पे खड़े हुए हैं और उसका एड्रेस आपके पास 101 है। ए पे खड़ा रह कर आप उससे नेक्स्ट वाले को एक्सेस कर सकते हैं डॉट नेक्स्ट लगा के। तो आपने करंट डॉट हम्म। नेक्स्ट लगाया तो आपको नेक्स्ट वाले नोड का एड्रेस मिल गया। आप उस को उठाओ और करंट पे जाकर रख दो, तो आप बी पे आ जाओगे। ठीक है ना? मीन्स कि आप फोर्थ नोड पे जाना चाह रहे, डॉट नेक्स्ट नोड, नेक्स्ट नोड, डॉट नेक्स्ट करो और उसको उसका एड्रेस उठाओ और अपने करंट पे जाकर रखा दो, तो आप उस नोड पे चले जाओगे। ये जिस तरह सर ने लिखा है, ये देखो, करंट पे हम खड़े हैं और करंट डॉट नेक्स्ट किया तो हमें उससे नेक्स्ट वाले का एड्रेस मिल गया। उस एड्रेस को उठाया और अपने करंट वाले नोड के एड्रेस के साथ चेंज कर दिया, इक्वल साइन लगा के। मैं ठीक है। वही है, समझ अच्छा, आपको? एक और चीज मुझे ये जो हेडर होता है ये हमारे पास एक कैरे होती है, एक लिस्ट होती है, राइट, या फिर एक एक वैल्यू होती है? ये मैम एक है ना, इंटरनली एक वेरिएबल बनता है। हम भी नोड बना सकते हैं उधर, है ना। लाइक जिस तरह ट्रेन का डब्बा होता है, फर्स्ट जो होता है उसका नंबर कहीं सेव होता है, इस तरह है ये पूरी लिंक लिस्ट जहाँ से स्टार्ट होती है ना। उस जो पहला नोड होता हम्म। है उसका एड्रेस है ना, सिर्फ एक छोटा सा वेरिएबल होता है, उस उधर जाके उसका एड्रेस पड़ा होता है। कि मीन्स अगर हमने उसको ट्रैवर्स करना तो उस हेड से स्टार्ट करेंगे। ये हमने खुद नहीं बनाया होता, ये पीछे से हम जब भी लीड कोड की प्रॉब्लम करेंगे ना, तो उन्होंने हमें दिया होता है हेड, कि लाइक क्या हमें फर्स्ट नोड का address दिया होता है। अच्छा सर, जैसे कि ये तो लिंक लिस्ट है ना, ये कनेक्टेड है, ठीक है। तो अब जैसे कि हमें इसको ट्रैवर्स करना है, ठीक है, और हमें डी की वैल्यू निकालनी है ना। तो एक तो ये कि आपके पास अभी उन्होंने दिया हुआ कि हेडर जो है वो ये 101 पे वाला नोड है, ठीक है। लेकिन अभी हमने क्या किया कि हमने हेडर इधर लेकर आ गए, ठीक है। तो ये तो हमने कर लिया, ये लेकिन क्या हम स्टार्ट ही ऐसे कर सकते हैं कि हम लोग क्या कहते हैं, ये लिंक लिस्ट जो है, हम उसका जो हेडर है वो स्टार्ट ही हम लेट से कि हम सी से कर लें, उसका हेडर ही हम सी पे पॉइंट कर दें। ऐसे नहीं होता। ऐसे नहीं होता। वो हेडर का मतलब, ये हेड का क्या मतलब है कि हमारी लिंक लिस्ट यहाँ से स्टार्ट हो रही है। अगर आपका हेड सी पे होगा तो इसका मतलब होगा कि लिंक लिस्ट से स्टार्ट होगी और डी की तरफ जाएगी, राइट। राइट वर्ड। सही है ना? सही है। तो अगर बाय सर्कुलर डिफॉल्ट होगी फर्स्ट तो नोड। हाँ, बाय डिफॉल्ट उधर ही होता है, हेडर हमेशा हमेशा हमारा फर्स्ट पे ही होता है। सही सही। ठीक है। अच्छा अभी जैसे कि अभी ये सर्कुलर तो नहीं है, तो इधर जो हाँ। प्रीवियस वाले पॉइंटर पे इधर तो नन लिखा हुआ होगा। हाँ, नन लिखा, क्योंकि वो नोड किसी के साथ कनेक्ट ही नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर लेट्स से कि सर्कुलर होता तो फिर इधर 111 होता। हाँ, तो क्या क्या इशू होना था कुछ? और एंड वाले डी का नोड 1 तो कुछ भी नहीं होना था। हमने हमें हम तो नोड 1 को, जो नोड है उसको एक्सेस कर रहे हैं, हम उसके इंटरनल में कुछ चीजें पढ़े, हमें उनसे गिला ही नहीं है, जो कुछ मर्जी पढ़ाओ। ए है वन ठीक। नाइनटी थ्री कुछ भी पढ़ाओ। हम एक हेडर है ना, वो हमें ये बता रहा है कि आपकी जो लिंक लिस्ट स्टार्ट हो रही है उसका पहला नोड ये है। उसके अंदर डबल हम्म। लिंक लिस्ट है, सिंगल लिंक लिस्ट है, उसके अंदर कोई वैल्यूज पड़ी हैं, जो भी है उसने ये नहीं बताना है, उन्हें हमें बताना है कि ये नोड का एड्रेस है। फिर आप उसके अंदर अंदर जाओगे, उस नोड के आपको पता चलेगा ये सिंगल है, डबल लिंक लिस्ट है, सर्कुलर है, जिस तरह की बनाई हो, जब प्रॉब्लम स्टेटमेंट की हो।
ठीक है। अच्छा, इसके अंदर और कोई इस टाइप की स्टेटमेंट जो हमें यूज करनी हो, जैसे करंट, करंट डॉट नेक्स्ट, करंट डॉट वैल्यू, उसके अलावा और कोई? हाँ, इसमें ये होता है कि जब आप प्रॉब्लम करोगे ना, तो बाद का आपको डमी नोड बनाने पड़ जाते हैं। सही है। और बाद आपको पॉइंटर्स बनाने, खुद से पॉइंटर नए नए बनाने पड़ जाते हैं। तो ये होता है इसमें ना, बस आपको प्रॉब्लम समझ आए और उसके मुताबिक आपको लगे कि मुझे ना 2 पॉइंटर से ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी, मे बी 3 से हो। हर दफा ऐसे तो नहीं ना करेंगे कि दो ही, जिस तरह करंट और नेक्स्ट नेक्स्ट करके इस तरह करते हैं। बात का हमें जिस तरह हम जब स्वैपिंग करते हैं तो एक वेरिएबल एक्स्ट्रा बनाना पड़ता है। इसी तरह लिंक लिस्ट में भी हमें ज्यादातर पॉइंटर्स बनाने पड़ते हैं, लाइक प्रीवियस रख लिया, नेक्स्ट रख लिया, यही होते हैं। प्रीवियस हो गया, नेक्स्ट हो गया या करंट हो गया, ये 3 पॉइंटर हो गए और डमी नोड आ गया, उसकी अप्रोच आ गई, बस ये 4 चीजें होती हैं। मतलब ये 3 पॉइंटर्स हो गए, करंट, प्रीवियस, नेक्स्ट। मतलब इनका हम्म। एड्रेस लैदा लैदा रख के आप चल रहे होते हो, ठीक है ना। अभी तो हम करंट को अपडेट कर रहे हैं ना। फॉर एग्जाम्पल हम करंट पे हो, हमारे पास प्रीवियस का वाले का भी एड्रेस हो, नेक्स्ट वाले का एड्रेस हो, लेकिन वो अलहदा वेरिएबल्स में पड़े हो। और इसी तरह हम्म। डमी नोड्स बनाने की जरूरत पड़ जाती है। बाद का वो कहते हैं कि आपके पास फर्स्ट नोड है, उसको डिलीट करना है, तो फिर हमें उधर डमी नोड की जरूरत पड़ जाती है। अच्छा, जैसे कि सर अभी हम 101 पे खड़े हुए हैं, ठीक है। हमें बिल्कुल लास्ट वाले पे जाना है, डी पे। हमें उसका मेमोरी एड्रेस नहीं पता, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, ऐसा ही है। तो हाँ अगर सर्कुलर हो तो अगर सर्कुलर तो जब भी यूज हो सकता है ना, जब जब हमें उसका मेमोरी एड्रेस पता होगा, क्योंकि हम प्रीवियस का जी करेंगे, नोट लगाएंगे, वो निकल के आ जाएगी वैल्यू, ऐसे ही है। जी जी लेकिन लेकिन अगर हमें मेमोरी एड्रेस नहीं पता, ठीक है, और वो लिस्ट जी काफ़ी लंबी है, तो फिर तो उसमें डॉट जी। नेक्स्ट, डॉट नेक्स्ट, डॉट नेक्स्ट, तो ये तो फिर काफ़ी लंबी ख्वारी सर नहीं है? आपकी क्वेश्चन की समझ नहीं आई, एग्जैक्टली आपने क्या क्या, मुझे समझ नहीं आई। लेट्स से कि लिंक लिस्ट जो है काफ़ी लंबी है, ठीक है, और हमें लास्ट वाले एलिमेंट, लास्ट वाली नोड पे पहुंचना है, ठीक है। तो उसके लिए फिर हम सर क्या जो आप, कोड अगर लिखेंगे? आपको हेड नहीं ना दिया गया तो आप लिंक लिस्ट को एक्सेस ही नहीं कर सकते। हेड को आपको दिया गया होगा, अगर आपको हेड दिया गया तो आप एंड वाली नोड तक जाओगे ही जाओगे, ठीक है ना। अगर ऐसा हो गया आप हेड दिया हो गया और आप हेड के थ्रू एंड वाली नोड पे ना जा सको, तो वो आपका मीन्स को लिंक लिस्ट का पार्ट ही नहीं है। नहीं नहीं सर, हेड तो दिया हुआ है, और हेड हमें पता जी है, ठीक है। लेकिन हमें लास्ट वाले नोड पे जाना है, और वो पता है हाँ कि लिंक लिस्ट जो है वो काफ़ी लंबी है। तो उसके लिए क्या हम यही जी करेंगे, डॉट नेक्स्ट, डॉट नेक्स्ट, डॉट हाँ। नेक्स्ट? न, मतलब वाइल लूप चलाएंगे ना, वाइल लूप लगाएंगे और उसको कहेंगे जब तक मेरे, हर दफा हम अपने करंट को अपडेट कर रहे होंगे, नेक्स्ट वाले का एड्रेस आके करंट को दे रहे होंगे। इस तरह करते जाएंगे, जब हमारे करंट में नन आ जाएगा तो मीन्स कि हम लास्ट वाले नोड पे पहुंच गए। सही है, सही है, सही है। वो तो कल वाली इट जो हम मीन्स हमें प्लान। लीनियरली इसको सर्च करना पड़ेगा, वन बाय वन पूरी लिस्ट पे एडिट करना पड़ेगा। जी मैम, एग्जैक्टली। ठीक है सर, मेरा तो हो गया। सर इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है बिग ऑफ 1 होगी, ऐसे ही सर, सर्चिंग की, इसमें क्योंकि हम डायरेक्ट सर इसी लिंक लिस्ट में सर। लिंक लिस्ट में बिगो वन नहीं होगी। बिगो वन किस बिग ऑफ एन होगी। सिनेरियो में आप कहते सर अगर हम डायरेक्टली उसको अप्रोच करते हैं, जैसे करंट डॉट नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट डॉट वैल्यू हैं? करते हाँ हैं वो हम, तो तो बिगो, डायरेक्ट। हाँ तो वो बिगो बिगो वन आएगी। हमें हाँ अगर जी, पता हो कि मुझे कितने नेट्स करने हैं, तो वो बिल्कुल। तो बिगो वन होगी। सर हमारे पास 12 मिनट पड़े हैं, ठीक है। तो हम स्टैक को देख लेते हैं आज, उसका कंसेप्ट देख लेते हैं होता क्या। अच्छा, हम ना ये कर रहे हैं सारे डाटा स्ट्रक्चर, ये आप ना छोड़ना दिया करें डेली कोई एक दो इजी प्रॉब्लम, जैसे कि बाइनरी सर्च बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डोली एक प्रॉब्लम पकड़ के करती, उसकी हम तो जा रहे हैं अपने रिदम से, मतलब सेशन को कवर करना है। जैसे आपको इंट्रोडक्शन करवाना है कि ये डाटा स्ट्रक्चर है और ये एल्गोरिथम और ये कैसे काम करते हैं, बाकी आपने खुद करना है। तो आज का हमारा टॉपिक है स्टैक का। स्टैक के अंदर क्या होता है, स्टैक एक डाटा स्ट्रक्चर है वैसे तो, ठीक है। तो इसको अगर हम वैसे नॉर्मल नॉर्मल लैंग्वेज में देखें तो जैसे प्लेट्स होती हैं, एक दूसरे के ऊपर रखी होती हैं, एक स्टैक बना होता है। जैसे यहाँ पे एक प्लेट ये रखी हुई है 10 वाली, फिर 20, फिर 30, फिर 50, ये स्टैक बना हुआ है हमारा ना।
ये देखें 10, 20, 30, 50। हमारे सबसे टॉप वाली प्लेट कौन सी है? 50। ठीक है। तो इसके अंदर जो सा होता है, ट्रेवर्सल की अप्रोच होती है, वो होती है लीफ उसको कहते हैं, लास्ट इन फर्स्ट आउट। यानी कि सबसे पहले हमने 10 को इंसर्ट करना है इसके अंदर, फिर 20 को इंसर्ट करना है, फिर 30 को इंसर्ट करना है, फिर 50 को इंसर्ट करना है। अब जब हमें कुछ निकालना पड़ेगा तो सबसे पहले हमने 50 को निकालना है। अगर हमने 20 को निकालना है ना, तो सबसे पहले हमें 50 को निकालना पड़ेगा, फिर 30 को, फिर हम 20 की तरफ मूव करेंगे। ठीक है। इसके अंदर फंक्शंस जो होते हैं वो दो किस्म के ऑपरेशंस होते हैं, पुश का और पॉप का। पुश का फंक्शन जो होता है वो यूज होता है इसको इंसर्ट करने के लिए। ठीक है। और पॉप का फंक्शन होता है उसको बाहर निकालने के लिए, ठीक है, पॉप करने के लिए। तो इसको हम आगे देख लेते हैं थोड़ा सा। सर ये हमारा कोर्स कब एंड होगा? तब कितने किसकी वो है? मैम इससे नेक्स्ट वाला वीक लास्ट वीक होगा। तो इज इट पॉसिबल के सॉरी इसको एक्सटेंड कर लिया जाए? जी मैम हम कर सकते हैं एक्सटेंड। अभी तो हमने मैम अभी तक जितना हमने पढ़ाया है ना, हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन दिए हैं और उसका एक एक दो दो क्वेश्चंस हम्म करवाए हैं। मतलब कि हमें हम्म डाटा स्ट्रक्चर्स समझ आ जाए कि डाटा स्ट्रक्चर्स होते कौन कौन से हैं। ठीक है। आगे अगर इसका लीड कोड का एक सेशन हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, मतलब कि सिर्फ लीड कोड के क्वेश्चंस करेंगे उसको एक फ्लो के अंदर। पहले हम बाइनरी सर्च के कर लेंगे, फिर आगे स्टैक के, क्यूज के, फिर आगे जैसे जैसे हम्म हमारा ये रिदम जा रहा है वैसे सिर्फ हम लीड कोड के क्वेश्चंस कर सॉल्व करते जाएं। तो वो हम्म। वैसे भी हो सकता है। अभी हम सिर्फ इंट्रोडक्शंस को देख रहे हैं कि हम होते ही कौन कौन से डाटा स्ट्रक्चर्स हैं बिल्कुल जो हम यूज कर सकते हैं। तो काइंडली इसको अगर आप कर सकते हैं तो एक्सटेंड कर लीजिए, भी जी मैम हेल्पफुल, क्योंकि इंशाल्लाह अभी कोशिश एक करेंगे। रिदम बना हुआ है ना। हम्म। इसमें पढ़ रहे हैं तो फिर और जब नया कोर्स स्टार्ट होता है तो फिर उसमें नई सिरे से चीजें पढ़ रहे होते हैं, तो वो फ्लो नहीं बनता। इसको फिर काइंडली कंसिडर कीजिएगा। जी इसके ऊपर हम ना डिस्कस करेंगे ग्रुप के अंदर। ठीक है। स्लैक के ऊपर डिस्कस कर लेंगे तो हम इसको कोर्स को कैसे आगे इम्प्रूव कर सकते हैं, आगे एक्सटेंड कर सकते हैं इसको। ठीक है। तो अभी हम सिर्फ इनकी बेसिक्स ही देख रहे हैं और बेसिक कंसेप्ट समझ रहे हैं हम ना, और कोड होता किस तरह का है। जब हम इसको आगे एडवांस के अंदर लेके चलेंगे तो फिर हम मैम लीड कोड के क्वेश्चंस ही हैं जो हम सॉल्व कर रहे होंगे इन्हीं प्रॉब्लम्स के थ्रू। हाँ जी, वही तो मेन चीज है ना कि हम लॉजिक का ही प्रॉब्लम होता है कि लॉजिक किस तरह से बिल्ड करते हैं हम लोग, और प्रॉब्लम किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो भाई इस चीज पे काम हो जाता है तो फिर बहुत सारे और मसले हल हो जाते हैं। यू गाइस आर डूइंग ग्रेट इन दिस सेंस, दैट्स व्हाई आई थैंक यू। अंडरस्टैंड। मैम अगर हमें ये सेशन जिसको आता होगा ना, तो जो हम नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करेंगे वही उसको समझ आएगा। लाइक अभी हम सब तो प्रोग्रामर नहीं है, कुछ ऐसे होते हैं जो डिफरेंट फील्ड से आते हैं, उनको तो पाइथन भी बहुत मुश्किल लग रही होती है। तो इस वजह से ये करवाया है कि ये मतलब उनको थोड़ा सा पता चल जाए कि स्टैक क्या होता है, उसके ऑपरेशंस कौन से होते हैं, और बाकी चीजें जब उनको ये पता चल जाएगा, तो हम नेक्स्ट सेशन में आप भी हम भी सब फिर उधर ये प्रॉब्लम्स भी कर रहे होंगे लीड कोड की। बिल्कुल। वो अब देखे ना इंशाल्लाह जैसे, सेशन सुन। जी सर, देखिए सर, सर समी आपसे भी एक क्वेश्चन है। जैसे हम अभी एक आज हमने कौन सा पढ़ा है सर इससे पहले, स्टैक से पहले? लिंक लिस्ट। लिंक लिंक लिस्ट। लिस्ट। जी लिंक लिस्ट का सर कोड हमें किसी को भी आइडिया था कि ऐसा हो सकता है? नहीं था ना। हमने अभी तक 2 पॉइंटर्स की अप्रोच तक पढ़ा था, मतलब कि अरेज का कोड हमें समझ आता था। ठीक है। लिंक सॉरी लिस्ट टू का हमें आइडिया इंटरप्ट। नहीं था। हम यही करते हैं कि हम हमारी बाइनरी सर्च तक बस हो जाती है, उसके बाद हम सेशन छोड़ देते हैं। यही होता है बिल्कुल ना? ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। हम्म क्योंकि बाइनरी सर्च तक ना कोड एक कोड ना बिल्कुल सेम रिदम से चल रहा होता है, उसके अंदर कोई नई चीज हम्म एडवांस कोडिंग लाइंस एडवांस नहीं हो रही होती उसके अंदर। अब जैसे हमने अभी कौन हम्म। सा इंग्लिश पढ़ा है, तो इसके अंदर देखें नई चीजें आई हैं हमें जो सीखने को मिली हैं कोड के अंदर। ठीक है। ऐसे ही हमें स्टैक के अंदर समझ आएंगे, नई चीजें आएंगी, नया कोड आएगा, ये फिर आगे क्यू ये के स्टैक अंदर। बड़ा इंपॉर्टेंट है। जिसको ये स्टैक समझ आएगा उसको रिकर्जन समझ आएगी, जिसको रिकर्जन समझ आएगी उसको ग्राफ के एल्गोरिथम हाँ समझ आएंगे, जिसको रिकर्जन समझ आएगी उसको बैक ट्रैकिंग, डिवाइड एंड कन करके sorting के एल्गोरिथम हो गए,
उसको डीपी के हो गए, नैपसैक प्रॉब्लम्स हो गई, वो सारी चीजें। अब देखो जिसको स्टैक ना समझ आया, तो मैं कल को रिकर्जन या बीएफएस या डीएफएस या मर्ज सॉर्ट या क्विक सॉर्ट समझा रहा हूँ, तो उसको किस तरह समझाऊंगा? पहले फिर स्टैक समझाऊंगा, फिर रिकर्जन बताऊंगा कि रिकर्जन स्टैक किस तरह, कि किस तरह इम्प्लीमेंट हो, क्योंकि ये सारा इंटरनली काम हो रहा होता है। तो ये सारी एग्जैक्टली। चीजें, उसके बाद और भी चीजें होती हैं ये। अगर आपको ये नहीं ना आएंगी तो फिर नेक्स्ट वाले सेशन किस तरह आएंगे? और मैंने देखा है कि अब देखें, आज 5 स्टूडेंट, कल बच्चों को मुझे ऐसे फील हो कि लिंक लिस्ट, मतलब सभी प्रोफेशनल्स को ऐसे लगा कि लिंक लिस्ट उनको मुश्किल लगी है। तो अगर मुश्किल जो चीज लगी उसको ज्यादा आप पढ़ो, खुद से पढ़ो, ऑपरेशन देखो। अब ये स्टैक है, जिसको अच्छी तरह ये समझ आएगा उसको रिकर्जन उतनी अच्छी समझ आएगी, जिसको रिकर्जन समझ अच्छी आएगी उसको फिर डायनामिक प्रोग्राम, बैक ट्रैकिंग, जिस तरह आपको डिफरेंट चीजें बताएंगे जो सारी इंपॉर्टेंट है, जो कि इंटरव्यूज में पूछते हैं, जो चीजें असल हैं, जो ये तो अभी बेसिक, ये तो कोई कंपनी भी नहीं पूछती कि अच्छा जी स्टैक क्या होता है। वो तो डायरेक्ट रिकर्जन की, डीपी की प्रॉब्लम देते हैं। अब डीपी की प्रॉब्लम उसमें क्या होगा? आपकी रिकर्जन हो रही होगी, रिकर्जन जिन एल्गोरिथम में यूज हो रही है, डिवाइड एंड कनकर वाले एल्गोरिथम, नैपसैक के एल्गोरिथम आ रहे होंगे, उन सब में रिकर्जन, और रिकर्जन में आगे स्टैक यूज हो रहा होगा। कुछ प्रॉब्लम ऐसी होती है। अब देखो जो भी प्रॉब्लम है जो रिकर्जन से हो सकती है वो स्टैक से भी हो सकती है, जो स्टैक से हो सकती है वो रिकर्जन से भी हो सकती है। लेकिन रिकर्जन से इतना, मतलब अभी तो हम इटरेटिव वे में चल रहे हैं ना, आपको लाइन बताया, बता दिया कि अच्छा ड्राई रन कर दिया। लेकिन जब आप रिकर्जन पे जाएंगे ना, तो सारी चीजें अब्स्ट्रैक्शन में हो जाएंगी। लाइक आपके माइंड में रिकर्जन ट्री बन रहा होगा, कोड जो होगा सिर्फ 2 लाइंस का होगा, और उसके आप अगर ड्राई रन करेंगे उसके 3 से 4 पेज बन जाएंगे। मतलब इतना बड़ा कोड बन जाएगा, क्योंकि रिकर्जन बहुत ही अच्छा वे, अगर जिसको रिकर्जन समझ आ जाएगी ना, मीन्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रिकर्जन में आगे स्टैक है। तो ये सारी बिल्कुल। इन चीजें एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है। अगर ये नहीं आएंगी तो फिर हमारे नेक्स्ट सेशन, अगर मिसाल की तरफ इधर ही नहीं प्रोफेशनल ये स्टैक वगैरह और आगे जो स्ट्रक्चर, डाटा स्ट्रक्चर या एल्गोरिथम वो नहीं समझ, सही से समझ सकते, तो जब फिर हम नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करेंगे तो कौन लेने गएगा जब उनको कोई भी चीज समझ नहीं आ रही होगी? जी सर, बिल्कुल ऐसे ही है। तो सर ये इसका सारे हम। जितनी स्लाइड्स बनाई हैं इसको जस्ट 2 लाइनों में याद रख लें। स्टैक क्या होता है? एक डाटा स्ट्रक्चर लिस्ट इन फर्स्ट आउट होता है, अच्छा इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी, और इसके बाद इसके जस्ट ऑपरेशंस क्या होते हैं। सारी चीजें रटा लगाने की जरूरत नहीं, जस्ट कंसेप्ट लें और मूव फॉरवर्ड कर दें। अच्छा सर, मुझे इस पर ये पूछना था कि अब जैसे कि हम लोग डेटा स्ट्रक्चर्स करते जा रहे हैं, तो प्रैक्टिस करने का ना सच वो कोई मौका या टाइम नहीं मिल रहा कि जैसे कि हम खुद बैठ के करें, क्योंकि ऑब्वियसली पाइथन भी इतनी ऐसे स्ट्रांग नहीं है, सिंटेक्स का भी इशू होता है। तो उसका क्या हल है? लाइक लेट्स से कि हमने आज ये लिंक लिस्ट कंप्लीट कर लिया, ठीक है, अब मैं लिंक लिस्ट की कोई प्रॉब्लम खोलूंगा, तो वहां पे मुझे इशू होगा कोड लिखने में, ठीक है, तो उसका सोल्यूशन क्या है? या पर स्क्रैच से मतलब बेसिक, कोड नहीं लिखा जाएगा? मैंने जिस तरह किया है ना, मैंने जिस तरह किया है वो मैं आपको तरीका बताता हूँ। मैंने सबसे पहले खुद ही डाटा स्ट्रक्चर पकड़ा है, उसको पहले अच्छी तरह जांच लिया ये क्या होता है। फिर उसको मैंने खुद से उसका कोड लिखने के ट्राई किया, जो हर डाटा स्ट्रक्चर के ऑपरेशन होते हैं, अपेंड हो गए, हो गया, अपेंड हो गया, इस तरह लिंक लिस्ट के देख लिया, ट्रावर्सल किस तरह होता है, ठीक है। जब मुझे डाटा स्ट्रक्चर पर अच्छी तरह ग्रिप हो जाए, कि मीन्स के मुझे उसके साथ थोड़ा सा खेलना पड़ा ना जाए, मतलब मैं हर वैल्यू को एक्सेस कर सकता हूँ, डिलीट और अपेंड कर सकता हूँ। लिंक लिस्ट के केस में अगर आपको लिंक लिस्ट समझ आ गई, आप देखोगे मैं एक नोड को किस तरह ऐड कर सकता हूँ, किस को तरह डिलीट कर सकता हूँ, 2 लिंक लिस्ट दी है उनको किस तरह जोड़ सकता हूँ। पहले छोटी प्रॉब्लम से, पहले जिस तरह हम कहते हैं ना कि आप, मैं आपको डायरेक्ट ही कहूँ जी 1,000,099 एंड 1 बिलियन, इस तरह आप मुझे 1 सेकंड में बताओ कितना, आप नहीं बता पाओगे। आप नीचे से स्टार्ट करो, सबसे बेसिक सोचो। लाइक आप लिख लिस्ट को आपको आ गई, आप सोचो कि 2 नोड्स को मैं किस तरह ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। फिर सर देखो इसकी प्रैक्टिस कहाँ पे कि, करें? ये बिल्कुल बेसिक है, 2 नोट्स को हमने करना है, इसकी प्रैक्टिस कैसे करें? हाँ 2 नोड को किस तरह जोड़ूं, फिर देखो कि 2 नोड में से एक नोड को मैं किस तरह डिलीट करूं। फिर आप देखो 3 नोड्स हो गए, उसमें एक नोड को डिलीट, खुद से छोटी छोटी बेसिक बेसिक प्रॉब्लम बताओ, बनाओगे। अगर 3 नोड्स हैं तो उनमें से मैंने एक मिडल वन को डिलीट करना है, लास्ट वन को डिलीट करना है, लास्ट पे कोई नोड ऐड करना है, मिडल पे कोई नोड ऐड करना है, मुझे मिडल वाला नोड फाइंड करना है, मुझे लिंक लिस्ट में से कोई वैल्यूज काउंट करनी है जो 4 टाइम्स आई हो, 2 टाइम्स हो, जो डुप्लीकेट हो। छोटी छोटी प्रॉब्लम्स जब पैशन के साथ करते ना बंदा काम,
तो बहुत कुछ सीखता है। लेकिन अगर आप ये समझोगे बस ये आधा घंटा 1.5 घंटा दिए काहली और सुस्ती में सारा टाइम गुजार दिया, जस्ट ऊपर से छोटा छोटा व्यू देख के चले गए, तो फिर नहीं होगा। आप जब देखोगे ना